अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज जो अहम डेवलपमेंट आज शहर भर में होती रही, उसका तस्करा करेंगे। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज आज से हो गया। 10 साल के मुकर्ररा वक्त से पहले शुरू होने वाली खाना और मरदमशुमारी 1 माह तक जारी रहेगी। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हर स्ट्रक्चर की जियो टैगिंग होगी। खाना और मरदमशुमारी का तमाम रिकॉर्ड और इंदराज रोजाना की बुनियाद पर खुदकार निज़ाम के जरिए महफूज किया जाएगा। घर घर आने वाले शुमार कुरंदगान अपने टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर के जरिए सवालात के जवाबात का इंदराज करेंगे। शहर में मरदमशुमारी का पहला मरहला ही बदनज़मी का शिकार हो गया है। ये भी बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में ताहाल मरदमशुमारी का अमल शुरू ना हो सका। अमले को दिए जाने वाले टैब्स में डेटा नहीं चल रहा था। जबकि साथ साथ आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि घर बनाना मुश्किल हो गया है। तामीराती सनत तबाही के दहाने पर है। तामीराती शोबे को बचाने के लिए हुकूमत सरिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा करे। आबाद ने मुतअद्दिद बार हुकूमत से मुतअद्दिद बार कार्टेलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है, जबकि मुल्क में हुकूमत का वजूद ही नजर नहीं आ रहा। यह कहना था आबाद का। तामीराती शोबे से 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद का रोजगार भी वाबस्ता है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि गैर लाइसेंस शुदा कर्जा देने वाली एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से हटाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है, जिनमें ज्यादातर बैरून मुल्क से चलाई जा रही हैं। ये इंकशाफ किया गया है SECP की जानिब से। गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों की एक बड़ी तादाद भरी पड़ी है जो जबरदस्ती और गैर इखलाकी तरीकों से कर्ज देने में मुलविस नजर आती है। मुतादिद शिकायत के बाद SECP ने सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्कुलर 15 जारी किया है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि सिंध पुलिस गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फराम करने से मुआजरत कर चुकी है। नफरी सिर्फ अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज ने वाज़ेह कर दिया कि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए अलग से इदारा बनाया जाए। लाइसेंस वाले असला कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। पुलिस चीफ ने भी इसकी वजाहत की है। आज इस पर बात हुई है कि पुलिस चीफ की तजवीज़ पर सिंध हुकूमत का सिक्योरिटी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का असर नौ जायजा लेने का फैसला। जबकि कराची में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती का मामला, कराची में बिल्डर से 5 करोड़ 94 लाख रुपए की डकैती हुई है। बहादुराबाद में बिल्डर से 4 नामालूम मुसल्लह मुलजिमान 5 करोड़ 94 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जबकि बिल्डर से रकम छीने जाने के वाक़े का मुकदमा बहादुराबाद में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि कराची के निजी स्कूल में फनगाला के दौरान बोतल लगने से जख्मी होने वाला तालिबे इल्म हुज़ैफा इंतकाल कर गया है। निजी स्कूल में बोतल लगने से जख्मी तालिबे इल्म 5 रोज वेंटिलेटर पर रहने के बाद इंतकाल कर गया। मॉडल कॉलोनी का आजमाबाद कराची के एक स्कूल का तालिबे इल्म हुज़ैफा, जो कि बोतल लगने का वाकया पेश आया था, जिस पर नोटिस भी लिया था, जख्मी हुआ था और आज खबर आई कि इंतकाल कर चुका है। बहरहाल पहली खबर का आगाज करेंगे प्रोग्राम से। नाज़रीन, मुल्क की तारीख की अगर बात कर ली जाए तो पहली डिजिटल मरदमशुमारी का जो आगाज़ हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ आज से हो गया। 10 साल के मुकर्ररा वक्त से पहले शुरू होने वाली जो खाना और मरदमशुमारी है 1 माह तक जारी रहेगी, जबकि डिजिटल मरदमशुमारी के तहत स्ट्रक्चर की जो जियो टैगिंग है वो होगी। जबकि खाना और मरदमशुमारी का तमाम रिकॉर्ड और इंदराज रोजाना की बुनियाद पर खुदकार निज़ाम के जरिए महफूज भी किया जाएगा। घर घर आने वाले शुमार कुरंदगान अपने टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर के जरिए सवालात के जवाबात का इंदराज भी करेंगे। और साथ साथ आपको यह भी बताएं कि सिंध के जो 30 अजला हैं उसमें से 43,838 सेंसस ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें कराची के 10,700 से ज्यादा ब्लॉक्स शामिल हैं और हर शुमारियाती ब्लॉक में 250 से 300 घरों पर ये मुश्तमिल रखे गए हैं। साथ साथ ये भी आपको बताएं कि टैबलेट के जरिए शुमार कुरंदगान तकरीबन 25 सवालात के जवाबात का इंदराज करेंगे। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद, उनसे जानेंगे कि ये जो पहली मुल्क की जो है वो तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हुआ है वो कैसी रही। मुजम्मिल फिरोजी ऑन कॉल मौजूद है हमारे रिपोर्टर। मुजम्मिल, जरा जानना चाहूंगा कि ये जो पहली मरदमशुमारी है डिजिटलाइज हो रही है, ये कैसी रही आज का पहला दिन? बिलाल, बिल्कुल देखें, आज पहला दिन पाकिस्तान की 7वीं और ये पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हो गया है। और जिसमें से कराची में आज जो इनके जिनको इन्होंने ट्रेन किया था वो सब ने मरदमशुमारी का आगाज कर दिया। आज पहले दिन ही ऐसे मैं आपको बताता चलूं कि पेश आया है लांडी में कि जहां पर जो अमला था उससे मोबाइल छीन लिए गए, वहां पर
और जब हमारे हमसे रब्ता हुआ तो ये कहा गया कि उसका सिक्योरिटी एहसार की तादाद जो है वो कम है। 700 के करीब नुमाइंदगान के साथ जो है वो 70 या 72 पुलिस एहलकार की ड्यूटी लगाई गई है। तो एक बात सिंध की अगर हम बात करें ओवरऑल के सिंध के 30 अजला में 43,838 सेंसिस ब्लॉक बनाए गए हैं। ठीक है। अगर कराची की बात करें, कराची इस वक्त भी जो लाख मरदमशुमारी हुई थी उसके उस वक्त भी पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर था। और अब जो बताते रहे हैं वो 2.5 को 3 को बताते रहे इससे ज्यादा। तो हम क्या वो 3 का वास्ता इनसे उससे मुतालबात करती रही कि खुद शुमारी बढ़ाया जाए और आज से जो है वो शुमारी शुरू हो गई है। अब जो लोग जो घर पर आ रहे हैं उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तकरीबन 25 सवालात जो है वो उसमें ड्राफ्ट करेंगे और वो उसी तरह भी जो टेक्निक के तहत वो ठीक है। मुजम्मिल से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जाए, कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन बहरहाल 10 साल के मुकर्रर वक्त से पहले ये शुरू होने वाली खाना और मरदमशुमारी 1 माह तक जारी रहेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नाज़रीन, इसके अंदर थोड़ा सा इसको प्रिसाइज इस तरह किया जा सकता है कि सिंध के 30 अजला हैं जिसमें 43,838 सेंसस ब्लॉक्स बनाए गए हैं और कराची की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो 10,700 से ज़ायद ब्लॉक्स बनाए गए हैं। हर शुमारियाती एक ब्लॉक की अगर बात की जाए तो उसमें 250 से 300 जो घर हैं उनको शामिल किया गया है। और टैबलेट के ज़रिए ये जो इस वक्त लोग आपके पास आएंगे और सवालात करेंगे उनकी तादाद है तकरीबन 25 सवालात हैं जिनके आपने जवाबात देने हैं। कल के रोज़ हमने आपको बताया था कि क्या क्या सवालात जो है आपसे किए जा सकते हैं। बहरहाल मुजम्मिल हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा आज के रोज़ ख़ासतौर पर कराची शहर की अगर बात की जाए, कराची के अंदर 10,700 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, तो कितने ब्लॉक्स के अंदर काम शुरू कर दिया गया है? आज ही देखिए तकरीबन तमाम जितनी पूरे कराची में एक साथ ही आज मरदमशुमारी शुरू हो गई है और डिजिटल मरदमशुमारी के कुछ लोगों में भी एक्साइटमेंट है और लोग खुद से भी करवा रहे हैं। और जैसे खुद शुमारी जो पहले हुई थी उसके तहत भी एक अच्छा रिस्पॉन्स था। अब मरदमशुमारी की खास बात यह है कि इसमें जितने भी अगर हमारे पास बात करें कि गैर कानूनी और मुकीम तारीख वतन जो लोग हैं उनका भी इसमें इंदराज होगा। अगर उनके पास शनाख्ती दस्तावेज नहीं भी होंगी फिर भी उनको शुमार किया जाएगा। अगर हम बात करें तो कराची में जो आज जितनी जगह पर भी हुई है वहां पर सब जगह पर एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा और जो क्योंकि अमला जो है वो ट्रेन है, काफी उनके पहले ट्रेनिंग करवाई गई है। अब इस अमले को मरदमशुमारी को शफाफ बनाने के लिए शुमार कुनंदगान जो आ रहे हैं उनकी वफाकी इदारे शुमारियात ने एक निज़ाम मुरतब किया है जिसके तहत आप जज कर सकते हैं। या क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लोग डरते थे इंदराज देते थे, तो इस पर कुछ भी ऐसी चीज दस्तावेज आपको मुहैया नहीं करनी है क्योंकि नादा ने हर चीज ऑनलाइन कर दी है। सिर्फ आपको ये सवाल पूछते जाएंगे, जवाब आपको देने हैं और आपका इंदराज हो जाएगा। अब जो इसमें जो मालूमात किसी तौर पर भी नादरा ने इस बात को और महकमा शुमारियात तो विफाकी उन्होंने इस बात को यकीन बनाया है कि जो भी मालूमात दी जाएगी वो किसी के शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जिससे उनकी जाती और कारोबारी जिंदगी पर असर पड़ता हो, क्योंकि लोग डरते थे पहले अपना कारोबार बताते हुए, अपना इनकम बताते हुए। तो इस तरह के सवाल से इज्तनाब बरता गया और कहा गया कि बिल्कुल प्राइवेसी में रखी जाएंगी, तो शेयर नहीं की जाएंगी किसी भी महकमे के साथ। ठीक है। और जी मतलब ये भी बताइएगा, ख़ास तौर पर जो हुकाम ने इस वक्त हिदायत की है और दरख्वास्त की बेसिकली शहरियों से कि वो किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे और अभाम का शिकार ना हो, कौन सा ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा है जो इस वक्त बढ़ता जा रहा है? अच्छा देखिए, उसमें ये एक बात सामने आई है कि लोग इस चीज से डरते थे कि जो कारोबारी सवालात कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, कि आप कितना कमाते हैं, क्या आप कितना टैक्स भरते हैं, कितना आपके कितने बैंकों में अकाउंट है, इस तरह की चीजों से लोग बहुत डरते थे। और इस दफा कराची के लोगों ने जो तहैया किया हुआ है, तो हमारी बात ये लोगों से कि वो हर हाल में अपनी एंट्री करवाएंगे, क्योंकि ये बात बार बार बावर करवाई गई कि अगर आपका शुमार नहीं होगा तो चीजों को आपको उस तरह से वसाइल नहीं मिल सकेंगे शहर को। इसलिए ये जो मरदमशुमारी है ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि लोग इस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। और जहां तक मैंने आपको बताया कि पूरे कराची में मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है, मगर जिला मलीर में जो है वो काफी जगहों से हमारे पास शिकायत मौसूल हुई कि वहां पर जो है वो अमला नहीं पहुंचा, क्योंकि मैंने पहले भी हमने आपको बताया था कि ज्यादातर जो सामना आता है वो रिमोट एरियाज में आता है, जो दूर दराज इलाके होते हैं, वहां पे अमला भी जाते हुए आता है। और ये आज मैंने आपको जैसे बताया लांडी में एक वाक्य पेश आया है, तो सबका टैबलेट्स है, अपने आजकल हर बंदे के पास स्मार्ट सेलफोन है, तो लोग थोड़ा इससे भी टकराते हैं। अगर
सिक्योरिटी प्रॉपर दी जाए अमले को, तो और आप तो इस तरह से पूरा काम जो है वो आसानी हो सकता है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट मलीर में क्यों देखी गई? जो ये आपने कहा कि अमले की सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए थे, ये तो कहा गया था स्टार्टिंग में कि पुलिस एहलकार और रेंजर्स भी, ये कहा गया था कि साथ होगी इन शुमार कुनंदगान के। हाँ देखिए, डिस्ट्रिक्ट मलीर की जो बात है वो ये वहाँ पर हमने जो वहाँ पे मालूमात ली कि भाई क्या वजूहत थी, तो अमले की जो शिकायत थी वो यही, हमारे पास गाड़ी नहीं पहुंची और किसी का वहाँ पर जो है वो टैबलेट सही काम नहीं कर रहे थे, और सिक्योरिटी का भी ये बताया, जो मैंने आपको बताया कि रिमोट एरियाज में जो दूसरे इलाकों के लोग होते हैं, ड्यूटीज जो लगाई गई है वो जाते हुए थोड़ा डरते हैं, और खासतौर से जो विलेज एरियाज हैं वहाँ पर चूंकि पंचायत या मोहल्ला सिस्टम होता है, तो वहां पर लोग जाते हुए थोड़ा सा, जब तक वहां के जो मकामी लोग हैं अगर वो रास्ते में ना आए तो लोग जाते हुए थोड़ा सा कतराते हैं। तो ये वजह थी कि मलीर में कुछ इलाकों में मलीर के जो है मरदमशुमारी का आगाज नहीं हो सका आज। ठीक है, साथ साथ ये भी बताइएगा कि मरदमशुमारी का जो पहला गैर सरकारी नतीजा, यानी कि मरदमशुमारी करने वाला अमला भी गैर महफूज नहीं रहा, वो क्या सिनेरियो आज बिल्ड हुआ है? देखिए, लांडी का एक एरिया है C1 और वहाँ के ब्लॉक 107 में 4-3 जो शीट उन्होंने बनाई है लांडी में, वहाँ पर अमला जो है मसरूफ था मरदमशुमारी में, डिजिटलाइज इंतजाम कर रहा था। उसी दौरान वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर ने वहाँ पे मौजूद लोगों के जो अमला था उसके सेलफोन छीन लिए, टैबलेट छीन कर वहाँ से उनसे फरार हो गए। और वो जो हमारी बात हुई उन लोगों से, वो सुहेल नामी कोई उस्ताद है सरकारी, उनका कहना था, और उनको चोट भी आई है, वो जख्मी भी हुआ, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। तो उनका ये कहना था कि भाई कि हमारे साथ जो है वो सिक्योरिटी की अच्छी नहीं है, अगर 20-22 लोग उनके अमला है तो 2 या 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके साथ, तो सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि हम रेंजर्स या पुलिस साथ होगी, अगर आप खुद सोचेंगे 20-22 लोगों के साथ 2 एहलकार होते हैं, तो वो अगर जिससे मुख्तलिफ गलियों में जाते हैं तो वो कवर अप नहीं हो पाएगा। और यही हुआ आज कि पहले दिन ही ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ गया जो नहीं होना चाहिए था। तो उनका ये तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमला जो है वो गैर महफूज है, अमले को सिक्योरिटी दी जाए ताकि अमला खुशखुशी से अपना काम अंजाम दे सके। ठीक है मुज़म्मिल फ़िरोज़ी, हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज पहला रोज़ था डिजिटल मरदम और खाना शुमारी का। ये भी कहा गया था कि सिंध भर में 28,706 शुमार कुनंदगान को डिजिटल मरदमशुमारी की तरबियत दी गई है, लेकिन आज ये हैरानकुन मामला देखने में आया। डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर बहुत से ऐसे शुमार कुनंदगान थे जिनके जो टैबलेट्स हैं उसमें डेटा नहीं चल रहा था। फिर एक जगह पे ये भी देखने में आया कि जो शुमार कुनंदगान हैं उनसे डकैती की, चोरी की वारदात भी जो है वो देखी गई है। बहरहाल अब देखना ये है कि इसको किस तरह से तमाम चीज़ों को टेकअप किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार चाहे वो पुलिस के हों या फिर रेंजर्स के हों, इनके साथ रखे गए हैं। अब वो उनकी गैर मौजूदगी क्यों थी, या ये बग़ैर उस सिक्योरिटी के क्यों काम करने के लिए जो है वो गली गली फिर रहे थे, ये बड़े सवालिया निशान है जिसको मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। वक्फे की तरफ जाएंगे और बात करेंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये कहा गया है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको कदगन लगाई जा रही है और हम इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल का शिकार हैं। क्या मामला थे आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।